हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और नई वैकेंसी जो कि यहाँ पे जल मिशन विभाग की तरफ से निकाली गई है। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी जोर शोर से नल जल योजना चालू होने वाली है, कई जगहों में चल रही है। और इन सभी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की दोस्तों यहाँ पे आवश्यकता है। तो इस भर्ती के अंतर्गत महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी यहाँ पे आवेदन करेंगे। और अगर आपके पास अनुभव है तो दोस्तों आपको बहुत पहले प्राथमिकता दी जाएंगी। तो मैं आपको पहले इसका फॉर्म दिखाया था, फिर पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका फॉर्म है, गूगल फॉर्म से ही आपको फॉर्म फिल करना है। मैं इसकी ऑनलाइन लिंक आपको जरूर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल वाटर सप्लाई एट मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी सप्लाई है उसको लेकर वैकेंसीज है। और यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं अनुभवी प्रोफेशनल्स के, जो कि यहाँ पे दोस्तों काम करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका फॉर्म किस प्रकार से है। तो फॉर्म में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना है इस जगह पे, जैसा आपकी मार्कशीट में है। फिर आपका ईमेल आईडी लिखना है, आपको जीमेल आईडी जो कि होता है आपके मोबाइल में, देखना आप जीमेल आइकन बना होगा, उसमें आपकी ईमेल आईडी दी होंगी। उसे लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लोग लिख देना है, जो कि होता है मोबाइल नंबर, उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर वर्तमान में आप किस पोस्ट पे कहाँ काम कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका करंट एम्प्लॉयर कौन है, मतलब आपको जॉब किसने दी उसको लिखेंगे। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट एम्प्लॉयड। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि आप इस राज्य के निवासी है, तो आपका जो मूल निवास जो राज्य है, जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे मध्य प्रदेश। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपना यहाँ पे ज़िले का नाम लिखना है, जो भी आपका मूल निवासी ज़िला है वो आप लिख सकते हैं। अगर आप भोपाल के निवासी तो भोपाल लिखेंगे, जबलपुर के तो जबलपुर लिखेंगे, सिवनी मंडला जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस कितने महीने का है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने दोस्तों कहीं काम किया हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जितना अधिक आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतनी प्राथमिकता आपको पे दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने यहाँ पे पोस्ट आ गई है, तो इसी पोस्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो इस पोस्ट के लिए योग्य है जरूर आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं, पहली जो पोस्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल की है। तो यहाँ पे सेक्शन योग्यता में बी टेक मांगा है। और अगर आप एम टेक वाले हैं तो पहले प्राथमिकता दी जाएंगी सिविल इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही आपको यहाँ पे कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है यहाँ पे दोस्तों 56 पोस्ट है। और आपको यहाँ पे 36 महीने का यहाँ पे आपको काम दिया जाएगा। इसके बाद है आपकी फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग की है। तो मॉनिटरिंग की पोस्ट में यहाँ पे फ्रेंड्स बी टेक मांगा गया है और एम टेक वाले को प्राथमिकता दी जाएंगी। और सिविल इंजीनियरिंग से ही दोस्तों आपका यहाँ पे बी या बी टेक होना चाहिए, 5 साल का अनुभव आपसे मांगा है। इसकी भी 56 पोस्ट है। इसके अब फ्रेंड्स यहाँ पे है कोऑर्डिनेटर की पोस्ट। तो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट में यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने एमए किया है सोशियोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, एमएससी में या एमबीए किए हुए हैं तो आप लोग दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स 5 साल का अनुभव मांगा है, किसी जगह अगर आपने काम किया है तो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी फ्रेंड्स 56 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की और पोस्ट है, तो इसमें भी यहाँ पे फ्रेंड्स बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, एमए सोशियोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, एमबीए वालों को अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का यहाँ पे दोस्तों अनुभव मांगा है और कम से कम आपका यहाँ पे दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसकी पोस्ट जो है पोस्ट संख्या यहाँ पे 19 है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे कोऑर्डिनेटर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे आपका एमए इन सोशियोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, एमएससी मांगा है और इसमें भी आपका 5 साल का अनुभव मांगा है। और 25 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है इस वैकेंसी के अंतर्गत। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS की वैकेंसी। तो इसमें बी टेक इन IT, MCA, MSc, CS वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और 41 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली जो वैकेंसी है यहाँ पे कोऑर्डिनेटर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्विलांस की है। तो इसमें MSc केमिस्ट्री मांगा है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी है कोर्स किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और कम से कम 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और 56 पोस्ट यहाँ पे भी रखी गई है। तो अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको देख लेना है। तो उसी पोस्ट के आधार पे आपको यहाँ पे दोस्तों टिक करना होगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे MIS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस जगह पे टिक कर देना है, या किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस जगह पे आप चेक मार्क यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि बी टेक, बैचलर डिग्री मास कम्युनिकेशन, BSc, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BA, जो भी आपने किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर यहाँ पे जो कोर्स दिए हुए हैं उनमें से आपका कोई कोर्स नहीं है तो आप अदर में यहाँ पे उसकी जानकारी लिख सकते हैं।
फिर आपने किस कॉलेज से बैचलर डिग्री पूरी की है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे स्टार लगा है तो आपका जरूर यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है। इसके बाद है आपकी जो बैचलर डिग्री वो किस विशेषज्ञ है, मतलब आपने किस में स्पेशलाइजेशन किया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि यहाँ पे सिविल वालों की ज़्यादा पोस्ट है तो सिविल इंजीनियरिंग अगर की है तो आपको लिखना होगा सिविल इंजीनियरिंग। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछता है आपने अपनी बैचलर डिग्री किस ईयर में कंप्लीट की है, तो उसकी डेट फ्रेंड्स आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो बहुत आसान है फॉर्म को फिल करना, आप आसानी से मोबाइल से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको कैफ़े जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद है आपकी हायर एजुकेशन, अगर आपने दोस्तों बी के ऊपर भी किया हुआ है इनमें से तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आप दे सकते हैं ME MBA MSc MCA MA मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो दोस्तों जो कुछ पोस्ट थी वहाँ पे मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाली MA वाली, तो उसमें आप यहाँ पे इसकी आपको जानकारी यहाँ पे देना होगा। अगर आपने यहाँ पे कोई अन्य डिग्री कर रहे हैं उच्च शिक्षा वाली तो उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे, उसको कॉलेज का नाम लिखेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए NA लिख देना है आपको, मतलब आप अगर बैचलर डिग्री नहीं कर रहे तो यहाँ पे NA लिख देंगे। और अगर यहाँ पे अगर आप मास्टर डिग्री कर ही रहे हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन किस इसमें है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने कोई अन्य सेक्शन योग्यता की हुई है तो उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछ रहा है, अगर आप नहीं कर रहे तो यहाँ पे आप NA यहाँ पे आप लिख देंगे। स्टार लगा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिखना ज़रूरी है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अनुभव बताया गया इसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे आवेदन करना है। मान लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल के अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका अनुभव रहेगा आपका 60 महीने का रहना चाहिए। कोऑर्डिनेटर इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, यहाँ पे आपका जो अनुभव है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 24 महीने का रहना चाहिए। और कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का कम से कम 50 महीने का यहाँ पे अनुभव आपके पास होना आवश्यक है। तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दे देना है कि आपका अनुभव कितने महीनों का है। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देना है। यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है तो इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मंथ भी आ जाता है तो यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप मध्य प्रदेश में कहीं भी लोकेट होने के लिए तैयार है। अगर आप मध्य प्रदेश में किसी भी जगह किसी गांव में काम कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नो करेंगे तो आपको जो फॉर्म है दोस्तों वैसे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है नोटिस पीरियड, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने महीने में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी जानकारी यहाँ पे देना है। तो ये नोटिस पीरियड उसका है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो आपको दोस्तों यहाँ पे तत्काल आप ज्वाइन करेंगे कि आप लंबे समय बाद ज्वाइन करेंगे, उसकी जानकारी को लेकर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। इसके बाद आपको अपना CV है जो कि होता है आपका रिज्यूम बायोडाटा, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको या तो वर्ड फाइल में या तो PDF फॉर्मेट में ही उसको दोस्तों अपलोड करना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप कितनी महीने की सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए आप इतने ज़्यादा अनुभव रहेंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे जो सैलरी रहेंगी ज़्यादा ही पाएंगे, तो उसी सैलरी को आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी करेंट सैलरी भी लिखना है। अगर आप कहीं का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिल रही है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप किस जगह पे काम करना चाहते हैं, तो लोकेशन में यहाँ पे ये प्रेफरेंस वाइज है तो आपको कहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस टेबल से दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे बालाघाट में करना चाहते हैं बालाघाट सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड प्रेफरेंस में आप दे सकते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बालाघाट के पास आसपास देख सकते हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा में काम करना चाहते हैं छिंदवाड़ा सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है यहाँ पे नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 3 चॉइस आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम और एक चुन लेते हैं, चलिए इंदौर सिलेक्ट कर लिया है। तो आप दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये लोग जो लोकेशन है ये तो अपने हिसाब से आपको देंगे, ये आपका प्रेफरेंस है एक प्रकार से कि अगर आप यहाँ पे काम करना चाहें तो। इसके बाद है आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब चीज़ें दोस्तों जो रहेगा आपको जो भी हमें अपलोड कर रहे हो या तो वर्ड फाइल में या तो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स अपना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। और भी कोई चीज़ अगर आप यहाँ पे जानकारी देना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो अगर आप अधिक अनुभव ही है तो ही आपको इसमें आवेदन करना है। अगर आपके पास दोस्तों अगर फ्रेशर है तो आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते, आपका फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि पोस्ट काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी दोस्तों बहुत बड़ा है। तो ऐसे में केवल अनुभवी लोग और दोस्तों ऐसे ही प्रतिदिन नए नए रोजगार समाचार के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में। और दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए रोजगार समाचार को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।